जय माता दी जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। आपको दर्शन करवा रहे हैं माँ चंडी जी के अठोली मंदिर से, आपको लाइव दर्शन करवा रहे हैं। और कैप्शन आपने पढ़ा होगा, पंडित कृष्ण लाल जी से आज खास मुलाकात आप सभी दर्शकों को करवाएंगे और यहाँ के अठोली मंदिर का और पूरा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे जहां तक हो पाएगा। पंडित कृष्ण जी से अनुमति लेके हमने ये प्रयास किया कि आपके तक ये जानकारी पहुंचाए कि यहाँ के इतिहास के बारे में जितनी जानकारी हो सके। बड़ी इच्छा थी कि दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा सके। बड़ी देर से ये इंतजार में थे हम कि कब जाके बात होती है। सबसे पहले तो जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, ये जहाँ इस जगह के इतिहास के बारे में, चाहे पूरा इतिहास जहाँ लोग जब से आ रहे हैं, आप सबसे ज्यादा जानते हैं इस जगह के बारे में, पूरे इतिहास के बारे में लोग सुनना चाहते हैं। बड़ी प्रतीक्षा की है इस इतिहास को जानने में, अफवाहें फैलती हैं, इसलिए हमने प्रयास किया कि आपसे ही जानकारी जो है हमें उपलब्ध हो सकती है। आपका धन्यवाद और पूरी जानकारी जो है लोगों तक प्रदान करें। जय माता की। मार्कंडे ऋषि जी ने दुर्गा सप्तशती का लेखन किया है। मार्कंडे ऋषि वो ऋषि हैं कि जो प्रलय में भी जीवित होते हैं। उनकी एक किताब दुर्गा सप्तशती है जो माता चंडी की किताब है। उसमें उसने लिखा है कलो चंडी विनायका, कि कलयुग में सिर्फ चंडी माता और विनायक माने गणेश जी ही प्रधान शक्ति के रूप में उभरेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि गणपति बप्पा मोरया यही 25-30 साल से उभर रहे हैं और माता चंडी जो कि इस कलयुग की प्रधान शक्ति के रूप में है। माता चंडी का जो शक्ति उत्पन्न हुई है वो जब क्या कहते हैं दक्ष प्रजापति के घर में जब हवन हुआ, उन्होंने शिवजी को न्योता नहीं दिया था, जिस कारण से माता सती ने जिद करके अपने मैके में चली गई और वहाँ वो योग अग्नि में जलकर संपन्न हो गई। तो शिवजी क्रोधित हो चुके, तो उन्होंने उस शव को, माता सती के शव को कंधे पे उठाकर प्रलय का रूप धारण किया, क्योंकि वो कालों के महाकाल हैं। तो उसके सामने कौन जाता था, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के 51 पीस किए, जो कि हमारे इस समय 51 सिद्ध पीठ बने हैं। उन सिद्ध पीठों में एक पीठ हमारा माता चंडी का श्री पर्वत जो कि लद्दाख में है, वहाँ माता चंडी के उंगलियां गिरी थी। तो चंडी माता जो थी उसका अनुभव जो था, उसका प्राकृत जो हुआ वो चरा गांव में, हिमाचल के चरा गांव में सबसे पहला स्थान उसी समय बना। वहाँ से चलते चलते पूरे भारत में माता चंडी का प्रचार हुआ। माता चंडी की अपनी शक्ति से लोगों के मन में वास किया, लोगों के संकट हरे। तो एक समय क्या हुआ कि अब माता चंडी का उसकी इच्छा हुई कि मैं किसी पर्वत में जाकर वास करूंगी। उस समय राक्षसों का बड़ा दबदबा होता था, राक्षस जाति उभरी हुई थी। तो माता चंडी मिंदल, यहाँ जो हिमाचल के पांगी एरिया में, यहाँ से थोड़ी दूर है, जहाँ आज मिंदल माता का वास हुआ है, वहाँ प्रकट होना चाहती थी। वहाँ माता धुमरी के घर उसके चूल्हे में प्रकट होकर वास किया। वहाँ से इसका प्रचार पूरे भारत में हुआ। एक समय आया कि अब कलयुग का वास होना था। कलयुग में माता रानी ने अपनी शक्ति का इजहार करना था। तो वहाँ से माता मिंदल जो है वो मचेल, जो इस वक्त मचेल यात्रा के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ वास किया। मचेल माता का मंदिर, एक छोटा सा मंदिर वहाँ के गांव वालों ने बनाया,
शक्तिमान मंदिर था। चलता रहा सिलसिला। तो जब समय आया तो ये 1978 की बात मैं आपको सुनाऊंगा। 1978 में माता रानी ने मुझ में वास किया और मुझे आज्ञा दी कि आप मेरी यात्रा शुरू करो और मचेल मंदिर आओ। तब मचेल का रास्ता जो था वहाँ घोड़ा भी नहीं चलता था। भेड़ बकरी पे लोग अपना राशन वगैरह लाते थे, नमक वगैरह लेते थे। तो माता रानी की ये लीला का कोई किसको पता था कि इतनी बड़ी लीला होगी। तो मैं किसको साथ लेकर जाता। माता का बड़ा जोर रहा कि भाई आप मचेल आओ। तो मैंने अपने यार दोस्त 15-16 इकट्ठे किए और अपना परिवार लेके मैं वहाँ पहुँचा। माता रानी ने मुझे आदेश दिया कि देखो, मैं ये चौकी वगैरह नहीं चाहता था क्योंकि मैं डरता था माता रानी से कि माता रानी मुझ में प्रवेश कर रही है, मुझे पता नहीं क्या होगा। डर था क्योंकि चंडी माता का नाम कोई नहीं ले सकता था, पवित्रता से लिया जाता था। इतनी सख्त चीज़ है ये, इतना एक वहम था लोगों में। लेकिन ये हमें इल्म नहीं था कि माता रानी लक्ष्मी रूप में आकर तो इतना बड़ा इनकलाब लाएगी और हमारे समाज, हमारे देश, हमारी कौम पे इतनी कृपा करेगी। खैर, मैं तो चौकी बंद कराने के लिए गया था, लेकिन वहाँ माता का आदेश हुआ कि मैंने एक बड़ा भारी कार्य, आप फलाने अंश के हो, मैं वशिष्ठ गोत्र का हूँ, ब्रह्मा जी का अंश हूँ, इसलिए माता रानी ने मुझे आदेश दिया कि मैंने एक बड़े कार्य का आरंभ कराना है, इसलिए आप जो मैं कहूँगी वो करते रहना। अगर आपने नहीं किया तो मुझे चंडी भी कहते हैं। एक दाड़ा भी दे दिया। तो माता की बड़ी कृपा रही कि मैंने जो विचार थे मेरे कि मैं इस काम को नहीं करूँगा, तो मैं सीधे रास्ते पे आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ माता रानी का वास रहा और मेरे साथ एक ठाकुर कुलवीर सिंह जी जो पुलिस के यहाँ तैनात थे वो भी साथ हुए, उनको भी चौकी आती रही। और 18 अप्रैल उनका 1978 में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो यहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने ये कार्य शुरू किया। 1978 से लेकर 1984 तक मैं यहाँ से छड़ी लेकर चलता रहा। लोगों में माता रानी का प्रभाव बढ़ता रहा। मैं चौकी देता था, माता रानी किसी को आदेश देती थी, वो पूर्ण होने लगा। एक अजीब सी चीज़ थी, एक लहर लोगों में चली, समाज में चली कि ये कौन सी माता है जो बड़ी कृपा कर रही है, क्योंकि माता रानी ने अपना कार्य सिद्ध करना था। तो जिसने जो मांगा वो चलता रहा। तो 84 तक 1984 तक मैंने यात्रा यहाँ से ली। उसके बाद हम चाहते थे कि इसका प्रभाव हो, इसका फैलाव हो, तो हमने डोडा में एक मीटिंग बुलाई। उसमें मैं था, ठाकुर कुलवीर सिंह थे, शिमल कुमार जैन एक डोडा के एक दुकानदार थे, उसके घर रहे। तो वहाँ फैसला लिया गया कि अब इस छड़ी को अठोली से नहीं लेंगे, इसको जम्मू से लिया जाए ताकि इतना प्रचार माता का बढ़े और इतने लोग भगतजन इसमें शामिल हों। लेकिन जम्मू में उस वक़्त हमारे पास कोई श्रद्धालु नहीं था। फिर शिमल कुमार जैन ने कहा कि जी मैं छड़ी बनाकर देता हूँ, फिर आप जहाँ से मर्जी है वहाँ से ले लो। तो फिर हमारा एक फैसला हुआ कि जी डोडा से छड़ी जो जाएगी वो त्रिशूल भेंट यात्रा भद्रवा जाएगी, भद्रवा ठाकुर कुलवीर सिंह के जाएगी और वहाँ से फिर मचेल यात्रा शुरू होगी, क्योंकि उस वक़्त हमारे 2-3 आदमी ही माता के इस लाइन में थे। ऐसे कारवां चलता रहा। छड़ी जो थी वो भद्रवा से शुरू हुई। अब माता रानी का हमने मंदिर बनाना था, क्योंकि मचेल में माता रानी का मंदिर बिल्कुल लकड़ी का छोटा सा था, जो आज भी लकड़ी का ही है। लेकिन दूर दराज होने के कारण, क्योंकि सामान बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचाना था, तो
तो ये लिंगरान होता गया। तब तक माता रानी ने मुझे एक आज्ञा दी। ये आज्ञा कब मिली कि जब हमें माता रानी के दर्शन हुए। 1980 की बात है कि ठाकुर साहब मुझे कहने लगे कि मैंने अपना परिवार लेकर आना है, मेरा भी ध्यान रखना। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती थी। मैंने जवाब दिया कि कोई चिंता नहीं करो, आप सिर्फ आओ। हम चले, मचेल पहुँचे तो हमें जगह रात को कहीं नहीं मिली रहने के लिए। बाकी यात्रियों का हमने प्रबंध किया। लोग उस वक़्त हमारे पास कुछ तो था नहीं, लोगों से ही कंबल मांगे, लोगों के घरों में रहे, राशन तो अपना था। तो हमें ऐसा कारण माता रानी ने बनाया कि हमने ये सोचा कि हमें तो जगह मिल नहीं रही है, हम मंदिर में ही बैठे। तो हम मंदिर में दाखिल हुए। रात को माता रानी की बड़ी कृपा रही, दोनों को दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ। पूरी रात हम माता रानी के नज़ारे देखते रहे। तो जो अब ये लिंगरान हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी, तो माता रानी के दर्शन जो होते हैं वो साक्षात्कार नहीं हो सकते हैं। हमने तो साक्षात्कार के लिए पहले तो हम उसके नज़ारे देखते रहे। नज़ारे ये थे कि लाइटें चलती थी, अंदर कोई आवाज़ होती थी, गुनगुनाहट होती थी, प्रकाश होता रहा। लेकिन उसके बाद हमने माता रानी से कहा कि आप हमें साक्षात्कार करो, साक्षात दर्शन दो। लेकिन वो हमारी भूल थी। माता रानी ने एक प्रकाश के रूप में, चंडी जो है, चंडी माता प्रकाश रूप में शक्ति है। तो वो दर्शन हुए। उसके बाद हमारा सिलसिला माता रानी की कृपा से चलता रहा। ये यात्रा चलती रही, हर साल बढ़ती रही। फिर मंदिरों का जिक्र हुआ। माता रानी ने वहाँ चौकी में कहा था कि मैंने अठोली जाना है। तो मैं नहीं चाहता था कि माता चंडी घर में हो, डर था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने एक अपने छोटे दिमाग से छोटा एक प्लान बनाया कि मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, घर में मुझे जगह नहीं है। माता चंडी बड़ी सख्त माता है। ये एक प्रभाव था हमारे दिमाग पे, बोझ था। फिर क्या हुआ कि माता रानी की इच्छा थी, माता रानी की कृपा थी। तो मैं जब माता रानी के मंदिर में वापसी पे मत्था टेकने गया तो मेरी ये लाइट जो थी दुनियादारी, ये चली गई। कोई और एक लाइट आई। उस लाइट में मैंने लोगों से हाथ मिलाए कि मैं अठोली चली। तो मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मुझे ये पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये बाद में मुझे सुनाया गया। तो मैंने वहाँ से एक त्रिशूल उठाया, चांदी का त्रिशूल था। वो हाथ में आया, बाहर आया। तो बाहर जब ग्राउंड में पहुंचा तो मेरे हाथ में एक चांदी का त्रिशूल था। और जो लाइट मेरी ये दुनियादारी की चली गई थी, ये आ गई। और मैं बड़ा घबराया कि देखो माता रानी तो अब आ गई, अब क्या करूं। तो माता रानी ने आदेश दिया कि आप घबराओ नहीं, मैं वो चंडी माता नहीं हूँ। अब मेरा रूप जो है वो लक्ष्य रूप में आ गया है। मैं हर घर में वास करूँगी, हर भगत को भगत अपनी भक्ति से हर भगत को भगत बनाऊंगी। आप पर जो ये दबाव जो समाज का है ये गलत है। आप निश्चिंत रहो, आराम से रहो, मेरी सेवा करो, देखो मैंने आप आगे क्या करना है। तो ऐसे करते करते जब मंदिर की बात आई तो मेरे पास लोग आने लगे कि जी मंदिर आपने बनाना है मचेल में। तो मैंने कहा हाँ बनाना था, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मचेल मंदिर को बनाऊं। लेकिन दूर होने की वजह से फिर हमारी एक संस्था बनी, ठाकुर साहब को हमने पैटर्न बनाया। लेकिन दूर दराज होने की वजह से उस मंदिर का कार्य हम नहीं कर सके। तो उसके बाद माता रानी ने कहा कि भाई आप अठोली में मेरा मंदिर बनाओ। ठीक है, मैं
बनाता तो कैसे बनाता, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पहले मचेल बनाऊं। बाद में एक दिन क्या होता है कि यहाँ ज्वाला माता का एक चेला था जो बुजुर्ग हो चुका था, उसका नाम था घुप्पू राम। वो कोई 90-92 साल का था। वो एक दिन रात को अचानक मेरे घर एक कमीज लगाकर और चौकी के रूप में मुंह ढीला प्रवेश किया। तो मैं डरा, मैंने सोचा शायद माता रानी ने आज मेरे लिए अगवानी भेज दिया। तब मैं गांव में अपने मंदिर में, अपने घर में ही छोटा सा मंदिर माता का बनाया था। ये मंदिर तब नहीं बना था। तो जब मैंने उससे वार्ता की, पहले तो मैं डर गया, फिर बाद में जब मैंने उसको पूछा, उसको ठीक ठाक किया। उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था, वो चौकी में था। जब उसकी चौकी बंद हो चुकी, फिर मैंने उससे कहा कि भाई क्या बात है, आप रात को क्यों आए? उसने कहा जी मैं आपके खेत के सामने अपने एक सेब के दरख्त के नीचे सोया था, सेबों की रक्षा कर रहा था, तो मुझे घबराहट हुई। रात को मैं सीधा जब हुआ तो आपके, इसको हम बाग कहते थे इस जगह को, कि आपके बाग में मैंने 3 औरतें देखी। एक बीच में लंबी थी, 2 छोटी छोटी साइडों में थी। तो एक छोटी वाली ने मुझे वहां बुलाया। मैंने इसकी तारबंदी की थी और यहाँ सेब के दरख्त लगाए थे छोटे छोटे, इस पे गेट भी रख दिया था। तो उसने, मैंने कहा तो कहाँ किधर से गया उधर, तो गेट लगा। कहता है ये मुझे पता नहीं। कहता है उसने मुझे बुलाया, जो तीसरे नंबर की छोटी वाली थी। तो उसने मुझे कहा कि आप कृष्णलाल को जानते हो? तो कहता मैंने उसको कहा माता रानी को कि कमाल है, वो तो मेरा खास आदमी है। तो कहती है उसको अभी जाओ, अभी उसको बताओ कि मेरा मंदिर यहाँ बनेगा, वो जगह ये जगह है। तब ये ऐसे जमीन थी, इसलिए इस मंदिर का रुख जो है ये इस तरफ गया, क्योंकि वो इधर से आया था। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि वो कहता मैं आ गया हूँ, आपको ये सनेहा उसने कहा है। कुछ ऐसी बातें भी बताएं जो कहने के लायक नहीं है। तो फिर सुबह जब हम आए तो मैंने उसको यहाँ लाया, उसने ये जगह दिखाई। तब ये ज़मीन थी, तो इसलिए इस मंदिर का रुख इस तरफ गया। तो मैंने कहा जो और 2-3 मूर्तियाँ आपने देखी, 3 औरतें देखी, वो कैसी थी? तो उसने कहा कि जो बीच वाली थी उसको मैं नहीं देख सका, उधर मेरी गर्दन झुकने लगी। तो जो छोटी थी वो दूसरी तरफ, वो चुप थी। जिससे मैंने वार्ता की वही सिर्फ बोलती थी। तो ऐसे फिर सुबह उसको यहाँ लाया, उसने ये जगह दिखाई। अब मुझे मंदिर की थोड़ी टेंशन बढ़ी। तो माँ रानी ने मुझे चौकी में कहा कि देखो आपने मंदिर मेरा बनाना है, लेकिन आपने चंदा नहीं लेना है। आप नहीं तो कहोगे टिकट बुक छापोगे, लोगों को कहोगे जी मैं मंदिर बना रहा हूँ तो मुझे पैसे दो, ये नहीं करना है आपने। मैं तो उतना अमीर था नहीं, मुझे बड़ी टेंशन रही कि फिर मंदिर बनेगा कैसे। माता रानी का आदेश हुआ कि नहीं लेना है पैसा। तो मैं खामोशी में ही रहा, लेकिन परेशान रहा कि क्या किया जाए, कैसे ये मंदिर तैयार होगा। आखिरकार मेरे पास माता रानी की जो चढ़त है, इस चढ़त को माता रानी ने मुझे सबसे पहले ये आदेश दिया था कि बेटा देखो बाकी जो करोगे वो करो, लेकिन मेरा पैसा जो चढ़ता है इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और आज तक हमारा यही सिलसिला है कि हम इस चढ़त को अपने इस्तेमाल में नहीं करते हैं। और हम लोगों को भी यही कहते हैं कि जिन जिन के घरों में स्थान है वो इस माता के पैसे को नहीं इस्तेमाल करें, माता से मांगो। महारानी ने आदेश दिया था कि मुझसे मांगो मैं दूंगी, लेकिन ये पैसा जो है इसका आप इस्तेमाल नहीं करोगे। जहर से जो खाता है वही मरता है, लेकिन ये मेरी चढ़त जो है ऐसा जहर है कि जो सबको बीमार करता है। तो वो पैसा जो था वो मेरे पास कुछ 77,000 रुपया जमा था। तो एक दिन साल के बाद मैंने सोचा क्यों न मैं आरंभ करूं मंदिर बनाने का। तो मैंने वही 77,000 रुपये से इस जगह पे थोड़ी सी प्लांट दे दी।
उसके बाद क्या हुआ कि एक श्यामलाल जी गुप्ता हैं, उधमपुर के हैं, बिजली डिपार्टमेंट में वो एक्सीएन रिटायर हुए हैं आज। वो उस वक्त असिस्टेंट थे। वो आ गया, उनका थोड़ा बहुत कोई माता रानी ने काम किया। उन्होंने मेरा साथ दिया। वो आए, उन्होंने कहा जी आप क्या ये हाल बना रहे हैं यात्रियों के लिए? मैंने कहा नहीं, मैं मंदिर बना रहा हूँ। कहता पंडित जी इस वक्त दुनिया तो चांद पे पहुंची, आप एक छोटा सा मंदिर बना रहे हो और इतनी बड़ी माता का। मैंने कहा जी क्या करें फिर, मैं तो अपनी लिमिट में था, मेरी हाल कौन जानता था कि मेरे पास क्या है। माता की लीला है, माता ने जो करना होता है तो वो तो वही जानती है। उसने दूसरी बार एक मिस्त्री लाया और बच्चों ने बनाए हैं, लेकिन जब यात्रु आएगा तो हम अपने सभी मकानों को खोल देते हैं। यात्रु वास करता है। लंगर का भी कोई श्रद्धालु थोड़ा बहुत एक फोन दो, साल दे दो, साल दे दो, साल दे साल। देख लो लाइट, देख लो जैसे फोन दो नेट का वाया फोन। ओके फोन दबाओ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। क्षमा चाहते हैं, बीच में आवाज़ का अभाव जो है, माता रानी की कृपा इसलिए भी नहीं बरसती कि बीच में अड़चने जो आते रहते। पंडित जी सही बोल रहा हूँ? इतिहास पूरा माँ चंडी जी का इतिहास हम आपके तक पहुंचा रहे थे। बीच में आवाज़ कट जा रही थी, आवाज़ कटी थी, कोई प्रॉब्लम हुई आपके। अगर आवाज़ सही पहुंच रही है तो जय चंडी माँ जरूर लिखिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आवाज़ आपके पास सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। जय चंडी माँ लिख के ही बताइएगा, आगे का इतिहास जारी करें। तो उस वक़्त लंगरों का कोई सिलसिला नहीं था। यात्रु बड़े परेशान रहते थे, हम अपने घरों में वास करते, उनको वास देते थे और अपने घर में ही लंगर लगता था। उस समय गाड़ी यहाँ नहीं थी, पैदल रास्ता था। तो जो कुछ अपने घर में जो कुछ अनाज वगैरह होता था उसी से यात्रा को निभाते थे। ऐसे चलते चलते एक पहाड़ के अंदर, पहाड़ के लोगों ने भी यात्रियों की बड़ी सेवा की। पहाड़ के लोग भी अपने घरों में वास करवाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने मचेल में भी यात्रियों का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब जनता बढ़ चुकी तो माता रानी की एक ज़्यादा तो नहीं, एक आपको एक माता रानी की कृपा की बात सुनाऊंगा कि एक बार क्या हुआ कि हमारे पास मचेल एक छोटा सा गांव है जहां ज़्यादा लोग तो वास नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या प्रबंध किया यात्रियों के लिए कि उनकी छतों पे घास डालकर, त्रिपाल डालकर उनको सुलाने का प्रबंध करते थे। एक बार क्या हुआ कि
रात को अचानक बारिश आ जाती है। हम उठे तो हमने जो अपने पास कुछ त्रिपाल बचे थे वो लोगों के ऊपर डाल दिए, लेकिन बारिश इतनी बढ़ चुकी कि त्रिपालों से भी पानी अंदर आने लगा। तो क्या किया जाए, बड़ी परेशानी रही। तो हम सीधे जाकर जो हमारी टीम थी ठाकुर साहब के समेत हम गए, माता को अरदास की कि माता रानी अब तू संभाल, हमारा काम तो खत्म हो गया, हमारे हैंड्स अप हो गए। तो इतने लोग, जो छोटे बच्चे भी हैं, जगह थोड़ी है, तो ये कहाँ जाएंगे। सिर्फ क्षमा कर, इन पे दया कर, अब कोई ट्रेजिडी ना हो जाए, क्योंकि वहाँ सर्दी बड़ी होती है। रात भर हम टेंशन में रहे। सुबह मैं जब गांव में चक्कर लगाने गया तो मैंने कोई भी बाहर नहीं देखा कि कहीं गली में था। ये इसकी लीला है। ये यात्रा जो है ये इसने खुद चलाई है। इस यात्रा की जिम्मेवार ये खुद है। और फिर आपको एक बात बताऊं कि इस माता रानी ने अपना एक लहर चलाई है, अपनी एक महर चलाई है। इसको लूटो, इसकी भक्ति करो और जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन सही श्रद्धा से आओ और सही श्रद्धा से जाओ, सेवा भाव रखो, इसकी पूजा करो, इसका पाठ करो। जय माता की। जय माता दी जरूर लिखिएगा। मैं आपको बता दूं, अठोली मंदिर से आपको लाइव कृष्ण जी, पंडित कृष्ण जी से बातचीत करा रहे, इतिहास के बारे में आपके तक जानकारी पहुंचा रहे थे। मिंदल माता, फिर मचेल माता और फिर अठोली माता, जहां मंदिर जो बने हैं उनका इतिहास। पंडित अंकुश जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। पंडित जी से आज बात हुई है, हमारी दिल की इच्छा थी और कुछ लोगों की भी इच्छा थी। बहुत सारे लोग जो है लाइव जुड़े हुए थे और आवाज कटने से ही उनको ये इतना महसूस होने लगा कि हमें आवाज नहीं पहुंच रही है, जल्दी से आवाज ठीक करिए। पूरा इतिहास पंडित जी ने रखा है। ठाकुर जी और कृष्ण जी, पंडित जी दोनों से माता रानी साक्षात बातें होती थी, साक्षात दर्शन जो है वो किए हैं। खुद बताया उन्होंने कि अंदर जब वो रात कटी, वो झलक, वो आवाजें, वो रोशनी और वो रूप आज जो है, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले माँ भगवती के भक्तों को कोटि कोटि नमन और श्री कृष्ण लाल पंडित जी के आगे निज मस्तक हम अपना माथा टेकते हैं और प्रणाम करते हैं, जिन्होंने माँ भगवती की यात्रा चलाने में माँ भगवती के साथ मिलकर उनके आशीर्वाद से जो यात्रा जी चलाई है। तो माँ भगवती को उन्होंने माँ भगवती ने साक्षात उनको दर्शन दिए हुए हैं। तो उन्होंने ये जो यात्रा है बड़े प्रेम से चलाई है, खुद कष्ट सहे हैं, लोगों को रहने के लिए जगह प्रबंध की, खाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था की। तो ये उन्होंने फिर ये माँ भगवती की कृपा से, जहाँ जो गुलाबगढ़ से एक स्टॉप पीछे जो ये मंदिर है अठोली में, तो जो इस अठोली का जो रास्ता है जो सामने दिखता है, तो सामने से जो मंदिर दिखता है, तो कृपा करके मेरी यही सभी यात्रियों से हाथ जोड़ के विनती है कि जब आप मचेल में आएँ तो जरूर माँ भगवती अठोली वाली पंडित जी के घर में जरूर दर्शन पाएं और अपने जीवन का एक जो समय है वो माँ भगवती के चरण में बिताएं। फिर आप जानिए कि माँ भगवती आपको अपना दिव्य दर्शन देगी, अपार कृपा बनाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो इससे जो है माँ भगवती की एक प्रचार धारा बनती है। सबको पता चलता कि माँ भगवती कैसे कैसे आई, कैसे कैसे वरदान दिए, कैसे कैसे भक्तों को तारा, और आगे भी माँ भगवती जग जननी सब पर अपनी कृपा बनाई रखे। हम यही सबसे यही अनुरोध करते हैं, जो भी भक्त जन आए तो जहाँ से जोलियां भर कर जाएं। सबको जय माता की। जय माता। पंडित जी ये बता जी। तो पिछली बार जो हम जहाँ पर अपने एक वाक्य जो हमारे साथ हुआ था, मैं उसका आपके सामने रूबरू करने जा रहा हूँ। हम जो मचेल के लिए दर्शन के लिए गए थे, काफी सारे हमारे साथ आए हुए थे श्रद्धावान भक्तजन। तो उसमें से जो हमारी एक गाड़ी है वो मेरे साथ जहाँ पर आ गई। तो वहाँ हम रुके, जहाँ रुके तो मैंने पंडित जी से गुजारिश की कि ये जो भगत जन हैं मेरे साथ आए हैं, कुछ पहली बार आए हैं, तो कृपा करके जो जहाँ पर माँ अठोली वाली जी की कोई माँ भगवती की पूरी दास्तान है वो हमें रूबरू कराएं। तो पंडित जी ने हमारी जो अर्ज हमारी जो सुनी, वो पंडित जी रेस्ट कर रहे थे, फिर भी उन्होंने हमारी ये
बात सुन की, स्वीकार की, तो हम बहुत आभारी हुए उन्हें, उनके। वो आए और मंदिर में उन्होंने ऐसे ही पूरी बात हमें रूबरू करवाई और माँ भगवती के दिव्य दर्शन हुए। तो मैं पीछे बैठा था सबके, तो मैं देख रहा था कि माँ भगवती की लास्ट जो है, जैसे अभी लास्ट जो हुई, लास्ट जो बातें हैं वो हो रही थी माँ भगवती की, तो साक्षात माँ भगवती ने जो माँ का जो टीका माँ भगवती के मस्तक पर विराजमान है, तो इतनी जोर से हिलने लगा कि जो भक्त जन थे सभी इतने आराम से उन्होंने दर्शन किए कि माँ भगवती ने साक्षात सबको दर्शन दिए। तो मैं ये अपने वाक्य आपसे साझा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो कृपा करके आप आइए, तो माँ भगवती अठोली में जो है माँ भगवती साक्षात दर्शन पाइए और माँ भगवती से अपनी मन कामना जोलियां भरकर जाइए। जयकारा माँ अठोली वाली का। जय दरबार की जय। तो जनाब ये यात्रा में आप आप कहाँ से यात्रा लेके आए? हम उधमपुर से यात्रा उधमपुर से लेके आए। यात्रा- हाँ जी, छड़ी यात्रा छड़ी ले। मिंदल गए हुए थे आप? नहीं, अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं हाँ जी, दर्शन करने के लिए। दर्शन करने। कितने लोग आए हैं आप? हमारे साथ कोई 80 आदमी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ इस मंदिर में पहली बार, यहाँ पहले भी हम आते रहते पहले भी आते हैं जी, हमारे गुरुजी हैं। हाँ, हम जी हमारे गुरुजी हैं, हम हर साल आते हैं कि 2 बार नहीं आए हैं। अभी जहाँ से ही यात्रा जाती है, हम जब भी आते हैं इनसे नमन करके फिर आगे जाते हैं। हाँ जी। तो जनाब आप दर्शन करें अठोली माता मंदिर। रखेंगे मेरे को, ये छड़ी खुद मेरे को देंगे, मैं छड़ी लेके आगे माता के जाऊंगा। जनाब आपको लाइव तस्वीरें छड़ी की इस वक्त जो अठोली मंदिर पंडित कृष्ण लाल जी जो है, ये पंडित संजय कुमार जी के कंधों पे ये छड़ी जो है देर सौंप रहे हैं और ये यात्रा जो है मिंदल माता मंदिर जा रही है। और जय माता दी जरूर लिखिएगा। ये छड़ी जो है अभी मिंदल के लिए दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। और आप माता रानी साक्षात दर्शन आपको देती है। मिंदल में जाएंगे वहां भी माँ दर्शन देंगे, मचेल में जाएंगे वहां पे भी आपको दर्शन होंगे। अठोली मंदिर है, यहाँ पे भी आपको साक्षात माता जी के दर्शन और आपके तक पूरा इतिहास हमने पहुंचाने का प्रयास किया। माता रानी सभी श्रद्धालुओं को असीम कृपा बनाए रखे, लंबी आयु दे, स्वास्थ्य मंगल स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ अच्छा रहे, ये कामना करते हैं हम। और माता रानी उन पे कृपा बनाए सभी श्रद्धालुओं पे। आप मचेल आने वाले हैं, सभी श्रद्धालुओं से विनती करेंगे कि जनाब इस मंदिर में भी जरूर एक बार दर्शन करने आना, पंडित जी से मिलना, क्योंकि पंडित जी साक्षात माता जी के दर्शन किए हैं। तो मैं समझता हूं कि मैंने माता जी के दर्शन कर लिए। हम बड़े कृपा है माता जी की कि इनसे मिल सके, क्योंकि आयु भी इनकी काफी हो रखी है और उस आयु के चलते हमें भी दर्शन, इनके दर्शन हुए, माता जी के दर्शन हमें हो गए। और साक्षात हमें एक आशीर्वाद दे दीजिए कि हम लोगों की आवाज और लोगों के लिए काम हमेशा अपने निष्ठावान होकर करते रहें। आप भी जरूर मंदिर में एक बार दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचिएगा। ये अठोली माता मंदिर है, फिर उसके बाद मचेल है। चाहे मचेल होते हुए आइए, चाहे जाते हुए मंदिर में माथा टेकते जाइए। मिंदल जा रहे हैं तब भी ये यहाँ पे जरूर आइएगा। आइए और देखिए, यहाँ के इतिहास के बारे में जानिए। यहाँ के मंदिर आपको दर्शन, माँ साक्षात दर्शन देंगी। जरूर यहाँ पे आइए और दर्शन माता जी एक बार करवा दें। उसके बाद मैं लाइव को खत्म करने वाला हूँ, समाप्त करने वाला हूँ। तो जय माता दी जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोगों के तक ये इतिहास के बारे में जो जानकारी हमारे तक पहुंच सकी है वो लोगों तक, श्रद्धालु लोगों तक पहुंच सके। और छड़ी यहाँ से रवाना हो रही है मिंदल के लिए। सभी को जी 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 गुरु जी रवाना करें जी। सभी को जय माता दी जी। सभी को जय माता दी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। कैमरामैन कुलजीत सिंह, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जयकारा मां मिंदला वाली दा। जयकारा मां मचेला वाली दा। सांचे दरबार की जय। जयकारा मां अठोली वाली दा। सांचे दरबार की जय। जयकारा मां चंडी वाली दा। सांचे दरबार की जय। जी जी जी।
जय माता दी, 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 जय माता दी। दर्शन करिए, जय माता दी, जय माता दी। सब क्या दर्शन माता जी के, जय माता दी, जय माता दिव्य स्वरूप माता जी का, माता जी, जय माता दी, जय माता दी। दिव्य स्वरूप, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।